सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्लोमा फिफ्थ सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आज का जो पेपर हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के थे, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में आंसर भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है, कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन बाई। जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन से किसके द्वारा अटैच होता है। मान लेते हैं कि आपका ये पिस्टन है और इसमें मान लीजिए कि आपका क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। तो ये जो रॉड है किस पिन के द्वारा कनेक्टेड होता है, तो इस पिन को हम लोग बोलते हैं गजल पिन, थी इसको बोलते हैं गजन पिन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, गजन पिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन कंपेयर टू पेट्रोल इंजन डीजल इंजन रिक्वायर्ड। बोला है कि इन कंपेयर टू पेट्रोल इंजन डीजल इंजन रिक्वायर्ड। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, फ्लाईव्हील की बात कर रहा है। तो किस इंजन में बड़े फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी या किस इंजन में छोटे फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी, उनके कंपेरिजन में बताना है। तो इसमें अगर आप समझेंगे तो दो तरह के इंजन दिए हैं, पेट्रोल इंजन और एक है डीजल इंजन। तो इसमें क्या क्या है आपका, एक पेट्रोल इंजन है और दूसरा डीजल इंजन है। तो देखिए पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6 से 10 के बीच होता है, और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 10 से 15 के बीच या 15 से 20 के बीच होता है। तो ये जो कंप्रेशन रेशियो जिसका ज़्यादा होता है उसके पास हाई टॉर्क जनरेट होता है। तो जिसके पास हाई टॉर्क जनरेट होगा उसका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा फ्लाईव्हील लगाना पड़ेगा। फ्लाईव्हील एक क्या है, मेरा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो जो पेट्रोल इंजन है उसके कंपेयर में डीजल इंजन के पास बड़ा फ्लाईव्हील लगाना होगा, तो बिगर फ्लाईव्हील इसमें आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, आईसी इंजन पिस्टन इज जनरली मेड ऑफ। तो आईसी इंजन में जो पिस्टन होता है, यहाँ पे पिस्टन की बात किया, वो किसका बना होता है। तो पिस्टन जो बना होता है वो एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर नंबर। इन फोर व्हील ड्राइव द नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस। फोर व्हील अगर आपका ड्राइव है, फोर मतलब चार चार चक्के लगे हुए गाड़ी में, तो उसमें कितने गियर बॉक्स होंगे, तो उसमें दो गियर बॉक्स होते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, दो गियर बॉक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश इज अ एसआई इंजन। तो एसआई इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में कौन सा है, तो देखिए डीजल इंजन को हम बोलते हैं सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन। पेट्रोल इंजन जो मेरा है वो है एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन। गैस इंजन नहीं है इसमें, नॉन ऑफ द, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। एसआई इंजन मेरा कौन सा होगा, पेट्रोल इंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड इन। तो फ्यूल इंजेक्टर का यूज हम लोग किस में करते हैं, देखिए स्टीम इंजन है यहाँ पे, और इसके बाद सीआई इंजन है, गैस इंजन है। तो देखिए स्टीम इंजन में हम नोजल का यूज करते हैं जो स्टीम को एक्सपेंड करता है टरबाइन पे। फिर हम लोग सीआई इंजन में क्या यूज करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर को। तो फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे सीआई इंजन में यूज होता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, alternate the fuel from fuel which can replace conventional fuel in IC इंजन। तो बोला है कि इसमें से कौन सा जो अल्टरनेटिव फ्यूल है वो कन्वेंशनल फ्यूल को रिप्लेस कर रहा है आईसी इंजन के लिए। तो इसमें हाइड्रोजन भी होगा, बायोगैस भी होगा, एलपीजी भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से डैश डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोगैस। इसमें कौन जो है वो बायोगैस का सोर्स नहीं है। तो देखिए पहला सीवेज, सीवेज है बायोगैस का सोर्स। क्रॉप रिड्यूस यानी कि जो जला हुआ मतलब पदार्थ है वो मेरा हो जाएगा। वेजिटेबल वेस्टेज से भी क्या होता है, बायोगैस बनता है। लेकिन कीचड़ जो है, गंदे कीचड़ जो पड़ा हुआ है रोड पे, उससे जो होता है बायोगैस नहीं बनाया जाता। तो इसमें बोला है कि नॉट अ सोर्स ऑफ, तो इसमें कौन सोर्स नहीं है, कीचड़। ऑप्शन नंबर बी डी इसमें करेक्ट होगा। 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेडिएटर ट्यूब आर जनरली मेड ऑफ। तो रेडिएटर में जो ट्यूब होता है वो किसका बना होता है, तो देखिए रेडिएटर का जो ट्यूब होता है वो ब्रास का बना होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, डैश डैश अस मोर विस्कस लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो देखिए SA30 है, SA40 है, SA50 है, SA70 है। तो इसमें किसके पास ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, देखिए जिसका रेटिंग ज़्यादा होता है, जिसका एस ए आई रेटिंग नंबर ज़्यादा होगा उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। एस ए ई का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ
ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो ये SI70 जो होगा वो ज़्यादा विस्कोसिटी वाला होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज यूजुअली कंप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, बैटरी का कैपेसिटी किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, एम्पियर आवर में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डैश डैश इज यूज इन लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी में किसका यूज किया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में उसमें यूज करते हैं ताकि ये क्या कर सके, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा सके। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का हम लोग यूज करते हैं, और H2SO4 जो होना चाहिए डाइल्यूट H2SO4 होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इग्निशन कॉयल इज यूज टू। तो इग्निशन कॉयल का हम लोग यूज किस लिए करते हैं? तो इग्निशन कॉयल का हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो टू स्टेप ऑफ वोल्टेज, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, द डिवाइस फॉर स्मूथिंग आउट ऑफ द पावर इम्पल्स फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई व्हील, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिवर्सल ज्वाइंट इज यूज टू कनेक्ट। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, आपका ज्वाइंट कर सकता है, यानी एक एंगल पे जो होता है वो इंक्लाइंड होता है। तो एट एंगल, ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, अ प्रोपेलर शाफ्ट इज टर्बाइन इंस्टेड ऑफ सोर्स बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इट्स सैग इज स्मॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, द टिल ऑफ द कार व्हील्स फ्रॉम द वर्टिकल इज कॉल्ड। तो वर्टिकल से जो कार का टिल्टमेंट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैम्बर के नाम से, कैम्बर एंगल के नाम से। और जो हॉरिजेंटल के साथ, यानी कि जो इस डायरेक्शन के साथ अगर आपका साइड व्यू के साथ टिल्ट होता है उसको कास्टर एंगल के नाम से जानते हैं। तो इसमें बोला था वर्टिकल के साथ, तो कैम्बर एंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑपरेटिंग ऑफ रिमूविंग टेपर एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज नोन है। तो उसको हम लोग ब्लिंडिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, 18 का ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इफ ब्रेक व्हील्स गेट लॉकेड बिफोर द व्हीकल स्टॉप देयर इज सेड टू बी। तो उसको हम लोग क्या नाम बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्किडिंग, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगला है मेरा 20 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक लाइनिंग इज माउंटेड ऑन। तो ब्रेक लाइनिंग को कहाँ पे माउंट किया जाता है? तो ब्रेक लाइनिंग इज माउंटेड ऑन ब्रेक शू। तो ब्रेक शू पे ब्रेक लाइनिंग को माउंटेड किया जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब इधर में आपको ग्रुप बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिख रहा है ऐसे थे। पहला था पिस्टन रिंग और पॉपेट वाल्व को डिस्क्राइब करना था, और इसके और पार्ट में क्या था, ड्रा पावर फ्लो डायग्राम ऑफ 4 व्हील ड्राइव व्हीकल। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड फ्यूल एंड अल्टरनेट फ्यूल। उसके बाद है और वाला पार्ट, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ गियर रेशियो इन ट्रांसमिशन। 4th नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स। ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स का 4 एडवांटेज आपको लिखना था। फिर इसके और पार्ट में आपको क्या पूछा था, लिस्ट एनी 4 बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो इंडिपेंडेंट हो उसका 4 आपको बेनिफिट लिखना था। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में लुब्रिकेशन का नेसेसिटी यानी लुब्रिकेशन की जरूरत क्यों है उसके बारे में लिखना था। और इसका और वाला पार्ट था, राइट द इफेक्ट ऑफ कास्टर एंगल एंड किंग पिन इंक्लिनेशन इन स्टीयरिंग सिस्टम। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फ्रंट एक्सल इन कार। फ्रंट एक्सल, कार में फ्रंट एक्सल का क्या पर्पस है। और वाले पार्ट में पूछा था, लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम का 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना था। ग्रुप सी जो था उसमें क्वेश्चन था, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर एंड वर्किंग ऑफ स्लाइडिंग मेश गियर। और इसका और पार्ट में दे रखा था, राइट द कंपोनेंट ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। 8 नंबर क्वेश्चन था, डिस्कस अबाउट द डंपर ट्रक एंड राइट इट्स यूजेस। और पार्ट में दिया था, राइट ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। तो सिंगल प्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना था। 9 नंबर क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना था।
अगला हम लोग देखते हैं, इसका और पार्ट में दे रखा था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिस्क ब्रेक विथ नेट स्केच। तो नेट स्केच के हेल्प से आपको डिस्क ब्रेक को डिस्क्राइब करना था। 10th नंबर क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी मैकेनिकल पंप विथ नेट स्केच। और इसका और पार्ट था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्यूल इंजेक्टर एंड मेंशन इट्स साइलेंट पॉइंट। और लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन था, कंपेयर बिटवीन पेट्रोल एंड स्प्लैश लुब्रिकेशन विथ नेट स्केच। और इसका और पार्ट में दे रखा था, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो ये था आपका आज का ऑटोमोबाइल इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर। तो नेक्स्ट जो पेपर है वो हमारा आरएसी का होने वाला है। तो आरएसी से रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट में अपने वीडियो इंक्लूड किया हुआ है, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।